लेकिन उसको एक वजह दी गई मेडिकल पढ़ने की, ठीक है शादी कर लो तो मेडिकल पढ़ लेने लो, और वो भी इसलिए नहीं कि बेटी का पैशन है, इसलिए क्योंकि सामने वाले को डॉक्टर बहू चाहिए, या ठीक है। तो ये उन्होंने रीज़न दिया कि चलो ठीक है, इस बहाने हमारी बेटी मेडिकल भी पढ़ लेगी, उसका शौक भी पूरा हो जाएगा और हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी उसकी शादी करा के। यहाँ वली के केस में क्या है कि ठीक है मेडिसिन पढ़ लो, गिटार तुम बजा लेना, कोई मसला नहीं। वो एक पता नहीं सीन शायद है उसमें, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है उसमें ये था कि उसको इजाज़त ही गिटार प्ले करने की या ओपन म्यूज़िक करने की इसलिए मिलती है कि चलो ठीक है मेडिकल पढ़ लोगे ना तो ये भी चीज़ तुम कर लोगे, कोई मसला नहीं है। दोनों को लालच दिया जाता है उनके शौक परस्यू करने के लिए। मैंने रियलाइज़ कि यार हमारे साथ तो ज़्यादतियाँ ही हो रही हैं कि हमें तो वो फ़ोकस ही नहीं जा रहा हमारी उस तरफ जो हमें करना है उस चीज़ पे, और बस हमें चलाया जा रहा है कि चलो ये चीज़ है और चलो, मैनिपुलेट किया जा रहा है। और बस वो ट्रीट दे देते ना जैसे हम कि चलो ये लो और ये करो। हाँ, तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट दे फेल्ट इन देयर लाइव्स, एंड दे फेल्ट दोज़ कंप्लीट स्पेसेस जो दोनों में एक दूसरे को फ़ील हुई। एंड व्हेन दे रियलाइज़ कि यार जैसे जो सीन हुआ था जिसमें दोनों वल्नरेबल होते हैं एक दूसरे के साथ, जब मैं बैठा हुआ जा रहा होता हूँ, यूएस नहीं जा पाता मैं, अनु मना कर देती है और मैं खेल रहा होता हूँ शैडोज़ के साथ, और फिर माया आती है मेरे से बहस करती है और फिर पहली बार हम एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे से अपनी साइड्स। दैट्स व्हेन दे सॉर्ट ऑफ रियलाइज़ कि कुछ तो है, कुछ तो माया स्पार्क तो है। तब रियलाइज करती है जब वो गाना गाता है। हाँ, वली को भी, माया तो तब रियलाइज करती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, आई थिंक वली को भी कहीं न कहीं होता है, बिकॉज़ वो किसी और से कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता उस तरह से, इवन तो अमल भी होती है। मैं उस पे आने लगी थी कि कनेक्ट तो वो अमल के साथ भी करता है और अपना बहुत वल्नरेबल मोमेंट जो है अमल के साथ शेयर भी करता है जब उसको मार पड़ी होती है, बट ही डजंट सी अमल। अभी See, तक ही इज नॉट सीइंग अमल। इस एपिसोड में भी वो बेचारी खड़ी रहती है दरवाजे में और वो भाई से अपने ये कर चुकी है कि वो तो मुझे देखता भी नहीं है, ही डजंट इवन नो। माया को पसंद करता है ना, वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? कुछ क्या ऐसा रियल लाइफ में भी होता है? बिल्कुल होता है। एट टाइम्स हम कुछ रिलेशनशिप जो है रोमांटिसाइज़ कर जाते हैं, ठीक है? क्या कर जाते हैं? रोमांटिसाइज़ रोमांटिसाइज करते हैं। या इन वलीज़ केस उसको लगा कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिला है, ठीक है? जिससे, एंड आई थिंक वो दोनों का अगर आप कह लें कि एक्सपोज़र का भी फ़र्क आ जाता है। बाहर की ज़िंदगी में उसने हमेशा से एक चीज़ देखी है कि यार लड़कियाँ तो दोस्त हो सकती हैं। अमल का ये सॉर्ट ऑफ पहला इंटरैक्शन था एक लड़के के साथ उस तरह से जो उसके घर आया है, रह रहा है और जिससे वो बात कर सकती है। ऑल्दो वो और मेडिकल में पढ़ रही है, कोएड में पढ़ रही है वो। हाँ, बट वी हैवंट सीन एनीवन अराउंड हर ना, नो। तो वो दिखाया हुआ भी नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि वो हमेशा पढ़ाई पे फ़ोकस्ड रही है। पढ़ाई ही उसका दोस्त रही है हमेशा से। जब पहली बार वो किसी एक लड़के से मिलती है जो थोड़ा-सा कह लें लग रहा है उसको कि यार लड़का ठीक है, तो मैं तारीफ़ क्या करूँ? तो शर्म क्यों आ रही है थोड़ा-सा? पता नहीं, अजीब लग रहा है ना, वली तो मैं ही प्ले कर रहा हूँ ना। हाँ, तो वो मैं क्या ठीक है, बोलूँ? थर्ड पर्सन में चले गए हम। हाँ, तो मैंने कहा कि छोड़े। तो अब उसको पहली बार देखती है तो उसको थोड़ी-सी अट्रैक्शन तो होती है ना इन द एंड, कि पहली बार वो किसी लड़के से बात कर पा रही है, कोई उसकी सुन रहा है और कोई उसको अपना भी बता रहा है। व्हेन समबडी ओपन्स अप टू यू, तो आप थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉर्नर या सॉफ्टनेस आ जाती है आपको उसकी तरफ। वली के केस में वाज़ नेवर लाइक दैट। उसको था मेरी कज़न है और बस घर में होती है और मेरी अच्छी दोस्त है और मेरी इससे अच्छी बॉन्डिंग है, तो मुझे जो भी मसला होगा मैं इसको बता सकता हूँ, ये सॉल्व कर लेगी मेरा। अब कर भी रही होती और है। वो कर भी रही होती है। एट टाइम्स होता है ना कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ एक्जेक्टली व्हाट वली डिड इन हर केस। Do you think that Bali in some ways has traits like his dad as well? कुछ हैं? आई थिंक यस। मुझे लगता है। सेल्फ अब्सॉर्ब्ड। To some extent. या To some extent, self-absorption भी है। हल्का, not, I wouldn't say toxic because I think JB is kind of very toxic और दूसरे पे blame करना, मगर वो थोड़ा सा जरासीम नज़र आते हैं। नॉट रियलाइजिंग कि इट्स योर मिस्टेक, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच could be common in both of them. And the ego problem, the arrogance कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई है वहाँ कहता है से। ना बार बार मेरी गलती है, कर लूंगा ना यार, सॉर्ट मेरी गलती है, मैं ओन कर रहा हूँ, मैं कर लूंगा, मैं आप लोग ना फिक्र करें। मुझे बताने की जरूरत नहीं मेरी गलती है। हाँ, मुझे पता है, मुझे ठीक है। पता है। तो या दिस इज एग्जैक्टली व्हाट जहांगीर डज एज वेल, या कि जब उनको बताया जाए कि उनकी गलती है तो कहते हैं फॉर गॉड्स सेक यार मुझे नहीं बताओ। नहीं, वो तो ओन अप ही नहीं करते, वो तो कहते हैं मेरी गलती है ही नहीं। तो वही ना, बताओ नहीं मुझे। He goes to great lengths to blame other people. Yeah. So yeah, somewhere when we're talking about Wali's relationship with family, I think बड़ा important aspect
वली का is also as a brother and with his sister. और वो एक सीन a couple of episodes ago जब वो आनिया के साथ बैठ के उसको समझाता है, उसको प्यार से उसको बताता है कि आपको बाबा कुछ नहीं कहेंगे, ये तो मेरे लिए it's all, but he'll be fine and he is. The father says कि तुम अगली दफा करो बेटा तो ऐसे करना, छुपाना, अच्छा साइन किया मेरा पापा के साइन बहुत अच्छे किए अब दोबारा नहीं करने हैं. ओके, आई लव यू. प्रोटेक्टिव. तो Yeah. बाप की बेटी के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल और है, बिल्कुल. बेटे के साथ बिल्कुल और है, लेकिन वली की रिलेशनशिप आनो के साथ बहुत खूबसूरत है. एंड इवन अभी भी जब अमल और समीर उसको देखते हैं दैट शी इज डिस्टर्ब्ड, वो कहते हैं इसको भाई से मिलवा दो. यू हैव अ सिस्टर. Yeah. हाउ मच ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर सिस्टर रिफ्लेक्ट्स इन योर रिलेशनशिप विद आनो? इज शी एन ओल्डर सिस्टर, यंगर? Yeah, she's older than me. She's 2 years older than me. और the kind of relationship I have with her, I think बहुत जो मैंने देखा है, it's very rare कि हम ज़्यादा लड़े नहीं हैं बचपन में. और हमने एक दूसरे के साथ जो है वो जो टाइम जितना भी हमने अभी स्पेंड किया है वो ऐसा है कि वी बीन पिलर्स से एक दूसरे की ज़िंदगी में. आप दो ही सिबलिंग्स? हम दोनों ही हैं. और आपकी बहन का नाम? किस्सा. किसा. जी. तो आई थिंक शी हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स इन माई लाइफ. मेरी हर चीज़ को लेके मैंने कुछ ऊट पटांग हरकत भी अगर ज़िंदगी में कर दी है ना, वो मेरे साथ खड़ी हुई है. कहा कोई बात नहीं, हो जाता है. डांट देती है, वो बड़ा होने का रोब जमाती है, लेकिन वो डांट नहीं पाती. शी इज़ वेरी स्वीट. तो मैंने उसके बारे में बात भी वैसे बहुत कम की है, और वो मेरे से चिढ़ती भी है कि तुम कभी नाम नहीं लेते मेरा, ये नहीं करते, वो नहीं करते. तो आई थिंक शी अंडरस्टैंड्स मी रियली वेल. मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा बेहतर कोई मुझे समझ सकता है. बेस्ट फ्रेंड. या अगर मैं खामोश भी बैठा हूँ ना, तो उसको पहले से ही पता लग जाता है कि मैं क्यों बैठा हूँ. अगर मैं ज़्यादा हंस रहा हूँ तो उसको भी पता लग जाता है, अच्छा भाई क्यों हंस रहे हो. तो वो भी हो जाता है. तो एंड आई थिंक इट्स सिमिलर इन माय केस एज वेल. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम द बेस्ट ब्रदर, बट आई थिंक आई हैव द बेस्ट सिस्टर. या इट्स ट्रू ना समर के, अगर बड़ी बहन भी हो तो एज अ ब्रदर you feel protective towards your sister. Is that true? ऐसा होता है? Yeah, I do feel protective, and secondly, protective in a sense कि कोई भी कुछ कहे नहीं, और कुछ बुरा ना हो, और कोई भी बात बुरी ना लगे इसको. And I think जितना मैं ज़्यादा हूँ उससे कई ज़्यादा वो हैं मेरे बारे में लेके. ठीक है. या कि कोई भी डिसीजन अगर ये ले रहा है उससे इसको कोई नुकसान ना हो, जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं वो अच्छे हों, और वो ना परखने में बड़ी अच्छी है लोगों को. तो कोई भी मेरा दोस्त आता है ना, तो वो दूर